तक हमने देखा कि कैसे मीराबाई श्री कृष्ण की याचना कर रही है उनकी छवि पाने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए। आगे का जो भाग है आज वो हम पढ़ने वाले हैं। आगे संत मीराबाई क्या कहने की कोशिश की उन्होंने की है वो देखो, हरि बिन पूर्ण गति मेरी। हरि हरि का मतलब उन्होंने हे प्रभु ऐसा संबोधन किया है। हरि हरि मतलब हे प्रभु, हे प्रभु। वो श्री कृष्ण भगवान को हे प्रभु ऐसा बोलने की कोशिश की है उन्होंने। हरि बिन, बिन मतलब बिना, बिन, हरि बिन मतलब बिना। हरि बिन पूर्ण गति मेरी। गति मतलब यहाँ पे उद्धार, गति मतलब उद्धार का है। तुम मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल मतलब पालन, हाँ प्रतिपाल, प्रतिपाल का मतलब है पालनहार। जो पालन पोषण करने वाला होता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिपाल। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं राहुरी चेरी। राहुरी आपकी, राहुरी मतलब आपकी, राहुरी का मतलब है आपकी। चेरी मतलब दासी, चेरी मतलब दासी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाये फेरी। आदि, आदि मतलब जन्म, आदि का मतलब है यहाँ पे जन्म। आदि का मतलब है जन्म। आदि अंत, अंत मरण, अंत मतलब अंत का मतलब है यहाँ पे मरण। निज नाव तेरो, तेरो मतलब तुम्हारे, तेरो, तेरो का मतलब है तुम्हारे, तेरो, तेरो तुम्हारे, ठीक है। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाये फेरी। हिमाये मतलब चारों ओर, फेरी मतलब घूमना, फेरी, फेरी का मतलब है घूमना, फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। बेर बेर मतलब बार बार, बेर बेर, बेर बेर का मतलब है बार बार। बेर बेर बार बार पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार, यो का मतलब है यह, यो, यो मतलब यह। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। विकार मतलब विकारों से भरा भव सागर में घिर गया है। विकार मतलब विकार, विकार मतलब विकार, विकार मतलब विकार। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुढ़त है बेरी। बिरहणी, बिरहणी का मतलब है बिरहिणी, बिरहणी, बिरहणी का मतलब है, बिरहणी का मतलब है बिरहिणी, बिरहिणी। बिरहणी पीव की बाट, बाट मतलब राह। जावे राखलियो नेरी, नेरी की मतलब, नेरी मतलब है पास, निकट, पास, नेरी, नेरी मतलब पास, निकट। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। अभी ये जो दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग में संत मीराबाई ने क्या कहने की कोशिश की है कि हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। मतलब हे प्रभु, वो श्री कृष्ण को बार बार बोलने की कोशिश करती है कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुम ही तो मेरे
अपने आपको खुद को आपके चरणों में क्या किया है, सौंप दिया है। इसलिए आप मेरे पति हो। हे प्रभु, आपके बिना मेरा इस दुनिया में कौन है? आप ही तो मेरे पालनहार हो, आप ही तो मेरे प्रतिपाल हो। यह जो दासी है वो आपकी क्या कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, राह देख रही है। आदि अंत निज नाम तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। बाद में मीराबाई कहने की कोशिश करती है कि हे प्रभु, ये जो मेरी नाव है, ये जीवन रूपी जो नाव है, इस बुरे विकारों से भरा जो संसार है वो भवसागर में क्या हुआ है, जकड़ गया है। इस नाव को आके बचा लो। ये जो संसार है, ये संसार क्या है, विकारों से भरा पड़ा है। नाव फाटी प्रभु पार, बांधो बुड़त है बेरी, बिरहणी पीऊ की बाट जावे, राखलियो मेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। मतलब मीराबाई बार बार कहने की कोशिश करती है कि ये जो संसार है, ये संसार विकारों से भरा पड़ा हुआ है और इस संसार में मेरी जो नाव है, जीवन रूपी नाव है, जीवन नैया है, वो जीवन नैया डगमगा रही है। मेरे जो नाव के पाल है वो अब टूटने वाले हैं। टूटने से पहले आप इसे आकर बांध लो, नहीं तो मेरी जीवन नैया इस भवसागर में डूब जाएगी और मेरा जीवन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार पुकार रही हूँ, बार बार पुकारने की कोशिश कर रही हूँ कि आके मुझे अपने दर्शन दे दो। मैं आपकी दासी हूँ। संत मीराबाई का देखो जो श्री कृष्ण के ऊपर जो प्रेम की भावना है या उनको पा लेने की जो उनमें साहस है या उम्मीद है, वो उम्मीद हमें इस कविता के माध्यम से दिखाई देती है। वे बार बार क्या कह रही है, उस स्वामी को, अपने स्वामी को पुकारने की कोशिश करती है। वो उन्हें बोलना चाहती है, दिखाना चाहती है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ या बहुत आपसे क्या करती हूँ, प्रेम करती हूँ। वो प्रेम मुझे मिलना चाहिए आपसे। इसीलिए आप आकर मुझे अपने दर्शन देने की वो बार बार क्या कर रही है, पुकार पुकार कर उन्हें याचना कर रही है, ताकि एक बार उनकी छवि जो है, उनका चेहरा जो है, उनके दर्शन जो है उनको मिल जाए। इसीलिए वो बार बार क्या पुकारती है उन्हें कि हे प्रभु, आप मेरे पालनहार हो। इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है। आके मुझे इस विकारों से भरा जो संसार है, भवसागर है, उस भवसागर में मेरी जो जीवन रूपी नैया है, उसके जो पार है वो अब फटने वाले हैं। मेरा जीवन क्या होने वाला है, नष्ट होने वाला है। इसीलिए ये मेरे नाव के जो पाल हैं वो आके बांध लो और मुझे इस भवसागर से निकालने की कोशिश करो, बचाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं आपके शरण में आना चाहती हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। आगे भी मीराबाई कहना चाहती है, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे। ये करताल और पखावज ये वाद्य के नाम है। अनहर की झनकार रे, बिन सूर राग छति सु, गावे, गावे मतलब गाओ, गावे मतलब गाओ, गावे गाओ, गावे मतलब गाओ। बिन सुर राग छतिसु गावे, रोम रोम रणकार रे, सील संतोख की केसर बोली। सील का मतलब है शील, यहाँ पे सील का मतलब है शील। सील संतोख, संतोख मतलब संतोष, संतोख का मतलब है संतोष, संतोष का मतलब है आनंद।
सील संतोष की केसर बोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़द गुलाल, गुलाल का मतलब है रंग, उड़द गुलाल लाल भयो अंबर, अंबर आकाश, बरसत रंग अपार रे, घटके पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। अभी यहाँ पे मीराबाई फिर से अपने प्रभु के लिए कुछ कहना चाहती है। इस माध्यम से हमें उनका जो प्रेम है वो दिखाई देता है। ये क्या कहती है कि जो फागुन होता है, फागुन का मास होता है, क्या होता है, जब फागुन महीना आ जाता है तब चारों ओर हरियाली हरियाली होती है, सब जगह आनंद ही आनंद प्रतीत होता है, लोग एक दूसरे से आनंद से बर्ताव करते हैं। इसलिए ये जो फागुन है, उसी फागुन में होली का त्योहार भी आता है। अभी ये जो होली का त्योहार है वो मीराबाई कहने की कोशिश करती है कि बिना किसी करताल या पखावत जैसे वाद्यों के बिना आप सब लोग अनहद की झनकार से, मतलब बिना किसी सुर और राग से आप अपने रोम रोम से गीत गाकर ये होली मनाओ, आनंद से होली मनाओ। देखो क्या कहती है कि ये जो फागुन का महीना है उसी में होली का त्योहार आता है। ये जो होली का त्योहार होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को आनंद प्रदान करता है। अभी इसी होली में हर एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए। प्रेम बांटते समय जो होली है वो होली खेलते समय जो करताल और पखावत जैसे वाद्य है उनके बिना, जो अनहद की जो झनकार है उस झनकार के बिना, बिना सुर राग से क्या करना चाहिए, अपने रोम रोम से गाना गा गा कर ये होली का त्योहार मनाना चाहिए। सील संतों की केसर बोली, प्रेम पित पिचकार रे। अभी यहाँ पे ये होली का त्योहार जो है वो खेलते समय देखो आनंद होता है, संतोष होता है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति क्या करने की कोशिश करता है, जो गुलाल है, रंग है, ये उड़ाने की कोशिश करता है। वो मीराबाई उनको क्या कहती है कि प्रेम की जो पिचकारी है वो तैयार करके आप एक दूसरे के ऊपर उड़ा दो या उसको क्या करो, एक दूसरे को रंग दो। अभी ये जो रंग है वो आकाश में रंग कैसा दिखाई देता है, लाल लाल रंग दिखाई देता है। पूरा आसमान जो है, पूरा आकाश जो है वो पूरा का पूरा लाल हो चुका है। किसके कारण, गुलाल के कारण, मतलब रंग के कारण। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डाल रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। भी मीराबाई अंत में क्या कहती है कि हे प्रभु मैंने क्या किया है, सब लोग लाज छोड़ छाड़ कर, सबकी मर्यादा छोड़कर मैंने जो घूंघट ओढ़ा था वो घूंघट भी अपने सिर से हटा लिया है। घूंघट के सब बात जो है वो खोल दिए हैं और मैं अपने प्रभु से मिलने की आस रखती हूँ, इच्छा रखती हूँ। यहाँ पे क्या किया है, संत मीराबाई ने प्रेम व्यक्त करने की कोशिश की है। या बार बार प्रभु श्री कृष्ण की याचना करते हुए उनकी छवि देखने के लिए बार बार क्या करती है, वो पुकार रही है। इसी के मतलब ये दिखाने के लिए या समझाने के लिए यहाँ पे जो कविता दी गई है उन कविता के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि मीराबाई श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त है। अभी पूरी ये जो कविता है वो आपको समझ में आई होगी। अभी इसके जो प्रश्न है वो प्रश्न देखो, सूचना अनुसार कृतियां कीजिए, होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। अभी ये जो घटक है आपको 4 घटक लिखने हैं। जैसे कि होली का जो लास्ट में अंत में हमने जो पंक्तियां देखी थी उस पंक्तियों में क्या क्या कहा है मीराबाई ने कि होली कैसे मनानी चाहिए। ठीक है, होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक कौन से हैं, करताल है, पखावज है, मतलब ये जो वाद्य है। ठीक है, बाद में क्या है, केसर गुलाल है, गुलाल का मतलब है रंग है। बाद में प्रेम पिचकारी है, प्रेम की जो
के पिचकारी एक दूसरे के ऊपर उड़ाते हैं, वो मीराबाई क्या कहती है, प्रेम की पिचकारी भरकर, मतलब जो रंग भरने वाले हो आप, वो रंग कैसे होने चाहिए, प्रेम के होने चाहिए, उनमें प्रेम समाहित होना चाहिए। इसीलिए वो क्या कहती है कि करताल, बकावच, केसर, गुलाल और प्रेम पिचकारी इत्यादि जो आनंद निर्मित करने वाले हैं वो पूरे घटक है। बाद का जो प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषताएं, अभी यहाँ पे कन्हैया मतलब श्री कृष्ण, कन्हैया की यहाँ पे विशेषताएं भी बताई है। क्या क्या विशेषताएं हैं? गिरि को धारण करने वाले, गिरि मतलब पर्वत, गिरि को धारण करने वाले, गायों के पालक, गायों को भी पालने वाले, ठीक है। बाद में सिर पे मोर मुकुट जिसने धारण किया है, सिर पे मोर मुकुट धारण करने वाले, और लास्ट में आएगा भक्तों को संसार रूपी सागर से पार करने वाले, ठीक है। ये चार क्या आएंगे, आपके उत्तर आएंगे। बाद में जो प्रश्न है, इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। मैंने जो आपको पूरे जो कविता है उस कविता के अर्थ दिए हैं, कविता के जो शब्द है आपको जो कठिन लग रहे हैं उनके मैंने क्या दिए, आपको यहाँ पे अर्थ दिए। फिर आप जोड़कर यहाँ पे आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। देखो, इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। पहला है दासी, दासी का मतलब मैंने क्या कहा था, चेली, ठीक है। साजन, साजन मतलब पति। बार बार मैं कविता सिखाते समय बोल रही थी कि मीराबाई ने क्या किया था, श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। बार बार वो पति की क्या करती है, याचना कर रही है ताकि वो आकर उसे दर्शन दे दिए। साजन मतलब पति, बार बार का मतलब है बेर बेर, मतलब यहाँ पे क्या है, अर्थ है और हमें उनके शब्द लिखने हैं। जो कविता में आए हुए शब्द है वो हम उसमें लिखने वाले हैं। आकाश का मतलब अंबर, ठीक है। बाजू में जो चौथा है, कन्हैया के नाम, कौन से नाम है, गिरिधर है, गोपाल है। दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। जो दूसरा पद है उसका क्या करना है, आपको पूरा अर्थ लिखना है। अर्थ तो आपको पता ही है, मैंने आपको समझाया है। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए, यह आपको करना है, ठीक है। अभी ये जो सारे प्रश्न हैं वो भी आपको समझ में आए ही होंगे, ऐसे आशा करती हूँ। और ये जो पूरी कविता है वो कविता भी आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अभी बार बार ये कविता पढ़ने की कोशिश करो, उनके अर्थ जो है वो जानने की कोशिश करो। कविता जो है वो पूरी इजी है, इसीलिए आपको क्या करना है, इस कविता के जो प्रश्न है वो आपको अपने बही में लिखना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।